बात ऐसी है, मैंने कोई बड़ी बात तो करी नहीं। मैंने दोनों गांव के युवा साथी बुजुर्ग सबका साथ लेके ये सरकार जो भी घोषणा है सबका साथ लेके हमें कार्य करेंगे। ये नहीं कहता मैं अकेला कर दूंगा, नहीं। दोनों गांव के युवा बुजुर्ग माताएं बहन सबका साथ ले इतनी कोशिश होगी। ये जनता से सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर 5 साल के बाद जो मैंने बात कही है गांव के साथ मिलकर अगर एक कार्य भी अगर रह जाएगा ना तो दोबारा मैं कभी राजनीति या इसी प्रकार की कोई दोबारा गांव के सामने वोट नहीं दूंगा कभी। इतनी कोशिश होगी हर कार्य संपूर्ण करवाया जाएगा। गांव की तरफ से आपको कितना सहयोग है? दोनों गाँव की पंचायत जो इकट्ठी होगा जो फैसला लेगी वो हमें मंजूर, दोनों गाँव पंचायत का फैसला मंजूर होगा। तो भाई साहब एक वादा करता हूँ हाथ जोड़ के, एक मौका देकर देख लेना, अगर जो घोषणा करी है जो भी समस्या है अगर उस पर नहीं चलता है तो दोबारा तुम्हारे सामने आप ये नहीं मेरे को बोल एक मौका। नमस्कार, इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं चरखी दादरी के कोठड़ा गांव से। आज हम बात करेंगे बीडीसी के चुनाव को लेकर। सरकार लगातार चुनाव की तारीख है वो तय नहीं कर रही है, लेकिन अब सरकार के द्वारा चुनाव का महीना है वो तय कर दिया गया है। तो आज इसी बीडीसी के मुद्दे को लेकर हमारे साथ भाई संदीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सरकार ने अब चुनाव का महीना है वो तय कर दिया है, ऐसे में आपको क्या लगता है सरकार चुनाव करवाएगी या फिर आगे चुनाव की तारीख वो बढ़ाई जाएगी? देखिए भाई, सबसे पहले मैं दोनों गांव के युवा साथी बुजुर्गों को पहले मेरी तरफ से राम राम। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है, सरकार ने चुनाव का जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही लिया है और जल्द 1-1.5 महीने के अंदर चुनाव संपूर्ण रूप से सरकार करवा देगी। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए और गाँव के जो विकास कार्य रुके हुए हैं और जल्द से पूर्ण रूप से सुचारू किया जाए। बीडीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीडीसी के अंदर 2 गांव आते हैं, कोठड़ा और संतोखपुरा। आपकी तरफ से इन दोनों गांवों के अंदर कितने प्रतिशत विकास होने की संभावना है? देखिए भाई साहब, बात ऐसी है, दोनों गांव में कुछ तो काम हो रहा है और हम सरकार से डिमांड करके जो गांव में विकास कार्य जो रुके हुए हैं जो हैं पूरे गांव के बुजुर्गों और युवा साथियों का साथ लेके हम जो कार्य बचे हुए हैं उन्हें हम सरकार से अपनी तरफ से कोशिश करके भरपूर कोशिश करके हम जो कार्य बचे हुए हैं उन्हें पूर्ण रूप से करवाएंगे। और जितनी मदद होगी इतना हमारा टाइम लगेगा या कुछ भी लगे तो सर जो गाँव वाले हमें वोट देकर जो हमें इस काबिल बनाते हैं तो जो कार्य बचे हुए हम संपूर्ण रूप से जल्द सरकार चुनाव करवा दे और बनते ही हम उन्हें सुचारू रूप से कार्य कर देंगे और जो कार्य बचे हुए संपूर्ण करवा दिए। अगर बीडीसी उम्मीदवार लोगों के द्वारा आप चुने जाते हो तो क्या क्या सुविधाएं हैं जो इन दोनों गाँव को दी जाएंगी? देखिए भाई साहब, अगर दोनों गाँव वासी और युवा साथी बुजुर्ग ये इस मुकाम पर हमें पहुँचाते हैं तो मैं दोनों गाँव वासियों के सभी साथी बुजुर्गों से यही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी गांव में जिस प्रकार की भी सुविधाएं हमें नहीं मिली हैं, चाहे वो बस की सुविधा हो, हम हाथ फिर के युवा साथियों को साथ लेकर बस की सुविधा को सुचारू रूप से पाएंगे। और गांव में जो नालियों की जो समस्याएं हैं, नाला जो भी है साफ सफाई की समस्याएं हैं उन्हें हम सरकार से डिमांड करके कुछ और सहयोग लेंगे। हम साफ सफाई का विशेष प्रबंध रख के और गाँव में इतने भी चाहे कोई भी विकास कार्य लगाओ, चाहे गाँव में जो नाले हैं इनके ऊपर ये नो के एंगल होते हैं, ये दोनों गांव में मैंने घूम के देखा है, उनके ऊपर बाइक जाते समय ये थोड़ी हादसे की शिकायत होती है तो उन्हें हम सुचारू रूप से सरकार से मदद लेके उन कार्यों करवाएंगे। और गांव में जो भी इस प्रकार की भी खेल की हो चाहे शिक्षा की हो जो भी सुविधाएं नहीं मिल रही हमें, सरकार से इतनी भी कोशिश होगी प्रयत्न युवा साथियों को दोनों गाँव के सभी को साथ लेकर वहाँ जाकर सरकार से हम यही डिमांड करेंगे कि हमारे गांव में जो विकास कार्य रुके पड़े हैं, तो शिक्षा का हो, खेल का हो, कोई भी हो, उन्हें हम सुचारू रूप से फिर से करवाएं। और एक मैं सभी ग्रामवासी जो भी मेरे साथी हैं उनसे यही बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से यकीन कराना चाहता हूँ, जो भी गाँव दोनों गाँव में कोई भी लड़की है उसका पिता या फादर एक्सपायर हो रहा है तो हम दोनों गाँव से एक सहायता युवा साथियों की यही कोशिश करेंगे कि मैं अपनी तरफ से हो या चाहे और गाँव का सहयोग हो, जितनी भी उस गरीब लड़की की जो भी कन्यादान की राशि जो भी दोनों गाँव में इकट्ठा करके उस गरीब की सहायता जितने भी होगी एक गाँव से जिस भी लड़की के माता पिता नहीं होंगे हाँ उसके लिए सहायता जितने भी गाँव के युवा साथी जो भी कोई भी जॉब करता है, चाहे हमें अपनी तरफ से भी मैं 51 से 11 जो भी कुछ होगा मैं अपनी तरफ से उसको करके और युवा साथियों से मतलब एक
कमेटी बना के गरीब लड़की को इतनी मदद होगी कि दोनों गांव की तरफ से इतना सहयोग कर पाए। अब चुनाव के दौरान किस तरीके से कैंपेनिंग वो चलाई जाएगी? देखिए कैंपेनिंग की बात ऐसी है भाई साहब, युवा साथी और गांव के बुजुर्ग माताएं बहनें जो भी हैं वो सब हमारे साथ उनके पास जाकर उनका सहयोग लेकर इकट्ठा करके दोनों गाँव के सभी को साथ लेकर चलेंगे और जितनी भी मदद होगी वो हमारी तरफ से जो भी उनमें कोई दिक्कत है तो उनसे पूछ कर और जो उनका समाधान निकालने की कोशिश भाई साहब दोनों ने वोट देकर जो हमारे को इस काबिल बनाने की कोशिश करेंगे तो हम उनकी हर बात पर खड़ा होगी। जितनी भी कोशिश होगी हम अपनी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, युवा साथियों की तरफ से भी जो भी सुविधा मिलेगी उसे पूर्ण रूप से हम अपनी तरफ से करवाएंगे। गांव की तरफ से आपको कितना सहयोग है? देखिए भाई साहब वो घमंड वाली बात तो है नहीं, लेकिन जो भी जितने भी युवा साथी सबसे मिलके बुजुर्गों से माता बहन जो भी है सबका साथ लेके इकट्ठा होकर एक साथ चलेंगे। ये नहीं मैं कह दूँ मेरे साथ वो है ऐसी कुछ बात नहीं है। ये गांव की सोच है जो किस कैंडिडेट को जो सही लगेगा उसे वोट देकर कीमती वोट तो जिस काबिल होगा ऐसे ही वो बनाकर गाँव का सहयोग लेके युवा साथियों का हर एक का साथ लेकर चलेंगे। 36 भाईचारा का साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ चाहिएगा और जितनी भी दिक्कत होगी उन्हें संपूर्ण रूप से अपनी तरफ से भी जितनी कोशिश होगी चाहे अपनी तरफ से भी मदद करनी पड़े तो भी उसका सहयोग करके गांव में जितनी भी दिक्कत है उन्हें समाधान अपनी तरफ से युवा साथियों को सबको साथ लेकर जो भी समस्याएं होंगी सबको हम संपूर्ण रूप से बिल्कुल पूरा करवाएंगे। और भाई साहब एक वादा करता हूँ हाथ जोड़ के एक मौका देकर देख लेना, अगर जो घोषणाएं करी हैं जो भी समस्याएं हैं अगर उस पर नहीं उतर पाया तो दोबारा तुम्हारे सामने आगे ये नहीं कहूँगा मेरे को वोट दो, एक मौका दो। मौका दे लोगों का ये कहना है कि ये सब वादे चुनाव से पहले किए जाते हैं लेकिन चुनाव में जीत जाने के बाद ऐसा कोई भी कार्य किया नहीं जाता। भाई सब बात ऐसी है, मैंने कोई बड़ी बात तो करी नहीं, मैंने दोनों गाँव के युवा साथी बुजुर्ग सबका साथ लेके ये सरकार तो जो भी घोषणा है सबका साथ लेके हमें कार्य करेंगे। ये नहीं कहता मैं अकेला कर दूंगा, नहीं, दोनों गांव के युवा बुजुर्ग माताएं बहन सबका साथ लेके। क्या आप अपने वादे पर अटल रहेंगे? भाई साहब देखो ये तो ऊपर भगवान की एक वो है, इतनी कोशिश होगी। ये जनता से सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर 5 साल के बाद जो मैंने बात कही है गांव के साथ मिलकर अगर एक कार्य भी अगर रह जाएगा ना तो दोबारा मैं कभी राजनीति या इसी प्रकार की कोई चीज़ दोबारा गाँव के सामने वोट नहीं मांगूंगा कभी भी। इतनी कोशिश होगी हर कार्य संपूर्ण करवाए जाएंगे। इन दोनों गांव के अंदर अगर हम बात करें शिक्षा और खेल के क्षेत्र की तो यहाँ पर इन दोनों गांव के अंदर किसी प्रकार की सही सुविधा मौजूद नहीं है, तो उस पर क्या कार्य किया जाए? देखिए ये फिर वही बात आ गई, शिक्षा की दोनों गांव में कमी है, क्योंकि कमी तो हमारे अंदर खुद में है, क्योंकि हम बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजकर प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं तो हमारी जो सरकार सुविधा मिलती है वो लोगों का ये कहना है कि सरकारी स्कूल का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है इसलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर नहीं भेजते। देखिए भाई साहब बात ऐसी है, माहौल अच्छा हमें बनाना पड़ेगा, सब युवा साथी दोनों गाँव के युवा साथी बुजुर्ग सबका साथ। माहौल अच्छा बनाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए? देखिए सबसे पहली बात माहौल अच्छा बनाना है तो दोनों गाँव के स्कूलों में सरकारियों में 4-4, 5-5 एक कमेटी बना के युवा साथी बुजुर्ग सबको मिला के उस कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी को हर दिन स्कूल में भेजकर बच्चों की देख रेख जो टीचर है वो पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते तो वो 4-5 बच्चे जो युवा साथी हैं वो वहाँ जाएंगे और बच्चों की देख रेख में किस तरह से कार्य चल रहा है, भाई मास्टर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, बच्चे जाते तो वो युवा साथियों की जिम्मेदारी होगी दोनों गाँव में, वो जाकर इस समस्या को हम साथ रह के ये कार्य करवाएंगे। भाई साहब क्या दोनों गाँव के अंदर एक ही स्कूल चलाया जाएगा या फिर दोनों गांव के अंदर अलग अलग स्कूल चलाए जाएंगे? देखिए भाई साहब बात ऐसी है, वो तो ये कार्य तो हो नहीं सकता। दोनों गांव की युवा साथी बुजुर्ग कमेटी जो फैसला लेगी भाई जिस गांव में ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है या कुछ और है जो सारी सुविधाएं से पूर्ण है उसी गांव में मतलब दोनों गाँव की एक पंचायत जो इकट्ठी होकर जो फैसला लेगी वो हमें मंजूर, हम दोनों गाँव की पंचायत का हमें फैसला मंजूर होगा। जिस तरह से वो करके वो कार्य करेंगे वो दोनों गाँव के ऊपर निर्भर है। हम अपनी तरफ से सरकार से कोशिश कर सकते हैं भाई कि हमारे गाँव में बच्चों की जो कमी थी वो बिल्कुल अब वो पूर्ति हो चुकी है और हमारे गाँव को या दोनों गाँव में जहाँ भी है बच्चे जहाँ पूरे होते हैं सरकारी स्कूल में सब प्राइवेट स्कूल में से ना भेज के सरकारी स्कूल में भेजे और जिस गाँव में ये बिल्डिंग अच्छी हो ज़्यादा होगी पढ़ने के लायक होगा चाहे उसको ऊपर हो चाहे वो गोड़ा दोनों गाँव में कहीं पर बैठ सकते हैं वो गाँव की कमेटी का फैसला होगा दोनों गाँव की। खेल के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो खेल के क्षेत्र में कितना विकास है वो किया जाएगा? देखिए भाई साहब गाँव में खेल स्टेडियम भी हर चीज़ की थोड़ी ही समस्या भी है, कोच का से
जो बच्चे हैं उनको भी टाइम पर नहीं मिल पा रहा है और कुछ सामान की भी कमी है। हम सरकार से इतने भी हमारी गुंजाइश होगी, चाहे हमें खुद की तरफ से जितना भी मदद करनी पड़े वो करेंगे। और गांव में जो बच्चों का जो सामान की जो कमी है उस अभाव को पूरा करके और गांव में बच्चों का जो है खेल कूद जो भी जिस प्रकार का खेल है उनमें आगे बढ़ने का बच्चों को मतलब समाधान करके बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे भाई साहब। चलिए जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ। एक भाई साहब मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये मैं डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्य करता हूँ, तो मैं सभी युवा साथियों से एक ही बात करूँ, जिस भाई का हैवी लाइसेंस बन रहा है इन दोनों गांव के अंदर हैवी लाइसेंस बन रहा है, वो भाई डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में, अब तो बारिश का काम रुका हुआ है तो 10वें महीने में ये कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। तो जो भाई हैवी लाइसेंस ले रहा है वो भाई 10वें महीने की 1 तारीख तक मेरे पास संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर 86 84 93 65 87, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे संपर्क करें। और कंपनी में मेरी भाई साहब जो मैनेजर हैं उससे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बोला है भाई कोई बात नहीं, अगर तुम कहते हो तो जितने भी बच्चे हो 5-10 जो भी हो दोनों गाँव में से लाइसेंस ले रहे हो, दोनों बच्चों को मैं वहाँ पर शिफ्ट करवाने का कार्य करूँगा। मेरी तरफ से ये एक मतलब सोच है, जितने भी कंपनी वैकेंसी निकलती रहेंगी मैं कोशिश यही करूँगा कि दोनों गाँव के बच्चे ही लगे वहाँ। चलिए जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संतोषपुरा और गोठड़ा गांव के बीडीसी पद के उम्मीदवार भाई संदीप कुमार। इनसे हमने आज जाना कि अगर ये चुनाव के दौरान लोगों के द्वारा चुने जाते हैं तो इनकी तरफ से विकास है वो कितने प्रतिशत किया जाएगा इन दोनों गांव के अंदर। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे 420 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।